हेलो, वेलकम टू बायोवर्स। दिस इज़ सुरभि। स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी 11th क्लास का 3rd यूनिट का 8th चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो देखते हैं भाई, इसको हम सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जब सेल को हम डिफाइन करेंगे तो सेल होती क्या है। तो यहाँ पर सेल इज़ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। एक डेफिनेशन दी गई है कि सेल क्या है भाई, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवांशिक इकाई होती है। कौन भाई, हमारी सेल या कोशिका। और इसको भाई क्या कहा जाता है, कोशिका। अब इन्होंने ये जो 3 टर्म दिए साइंटिस्ट ने कि ये स्ट्रक्चरल बोले तो संरचनात्मक, यानी आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे मिलकर बना होगा, वो भाई आपकी सेल से मिलकर बना होगा, है ना। हम यही देखते हैं जब हम आपका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि अगर जो आपका एक ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या, सेल का बना होना ज़रूरी है। और जब बहुत सारी सेल मिलती हैं तो यही आगे क्या बन जाता है, आपका टिश्यू बन जाता है, ठीक। और जब टिश्यू इकट्ठे होते हैं, यानी कि बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, तो यही क्या बन जाता है, आगे ऑर्गन बन जाता है ना भाई। और यही जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना भाई, ऑर्गन सिस्टम। और जब बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वही मिलकर क्या बना देते हैं, बॉडी बना देते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, लाइफ कहते हैं। यानी कि कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना होगा वो किससे बना होगा, सेल से बना होगा, कोशिका से बना होगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। स्ट्रक्चरल वर्ड तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फंक्शनल। फंक्शनल हिंदी में बोलते हैं इसको कार्यात्मक, यानी कि जो शरीर के जितने भी फंक्शन होंगे, बॉडी की जो वर्किंग होगी वो कहाँ होगी, इसी सेल के अंदर होगी, इसी कोशिका के अंदर होगी। इसलिए भाई इसको क्या नाम दे दिया, फंक्शनल यूनिट दे दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी टर्म किसके लिए यूज होता है भाई, जीन्स के लिए, यानी जेनेटिक्स के लिए, आनुवांशिकी के लिए। और वहाँ पर हम किसकी स्टडी करते हैं भाई, वहाँ हम स्टडी करते हैं जीन की, है ना। और जीन कहाँ मिलता है हमें, जीन आपका मिलता है बेटा जी डीएनए पर, है ना। और डीएनए कहाँ मिलता है, इसी सेल के न्यूक्लियस में मिलता है ना। न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ सेल। ठीक, तो ये वर्ड तीनों भाई क्लियर हो गए, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर इतना। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं भाई स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन भाई एक टर्म दी जाती है साइटोलॉजी। एक मैंने क्लास ली है जिसमें मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया है कि कौन सा टर्म किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ हमने बात की साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी में साइटो टर्म आ रहा है भाई। साइटो मीन्स क्या होता है, सेल, और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। लॉगी किससे आया है भाई, आपके लोगस से, और लोगस मीन्स होता है स्टडी। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। अब बात करते हैं भाई डिस्कवरी की, कि सेल आई कहाँ से, हमें कैसे पता चला सेल के बारे में। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन ये जो सेल थी वो नॉन लिविंग थी भाई, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं किया था। इन्होंने कैसे और कहाँ देखा था इस सेल को, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेबोरेटरी में वर्क कर रहे थे, एक भाई कांच की बोतल थी इनके पास, आपने भी देखी होगी भाई कांच की बोतल, वाइन वगैरह की अगर बोतल आप लोगों ने देखा हो तो उस पर एक लकड़ी का कैप लगा हुआ आता है ना। इस टाइप से एक लकड़ी का कैप आता है जिसको हम कहते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं भाई, कॉर्क कहते हैं। इस कॉर्क को उन्होंने क्या किया, सेक्शन को कट किया और माइक्रोस्कोप में जाकर इसकी स्टडी करने लगे। क्या किया भाई, इसको कट किया, इसको निकाला, इसको कट किया और माइक्रोस्कोप में जाकर इसकी स्टडी करने लगे। और उसमें उन्होंने देखा था कि एक स्मॉल रूम के, कैसे भाई, स्मॉल रूम के आकार की संरचना दिखाई दी है। किसमें, उन्हें कॉर्क में दिखाई दी। अच्छा, ये कॉर्क बनी किसकी होती है, ये कॉर्क आपकी वुड की यानी लकड़ी की बनी होती है। और ये वुड हमें कहाँ से मिलता है भाई, प्लांट से मिलता है। और प्लांट और एनिमल्स आपके किससे मिलकर बने होंगे भाई,
सेल से मिलकर बने होंगे। तो इन्होंने यहाँ पर इस जो सेल की डिस्कवरी की थी, इसको नाम दिया था क्या? सेलुला। और सेलुला मीन्स क्या होता है? स्मॉल चैम्बर। हम जानते हैं भाई, जब भी हम साइंस पढ़ेंगे तो साइंस में आपकी दो लैंग्वेज यूज होती हैं, जो कि आपकी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज यूज होती है, जहाँ पर ये सेलुला आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल चैम्बर। यानी वहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि स्मॉल चैम्बर्स दिखाई देते हैं, है ना, और इसको नाम दे दिया क्या? सेलुला। अब भाई इतनी बात हो गई, तो ये तो बात थी हमारी किसकी? नॉन लिविंग की, है ना भाई। नॉन लिविंग है क्योंकि आप देख रहे हैं भाई, लकड़ी पेड़ से अलग हो गई तो वो लिविंग तो रहेगी नहीं, वो कैसी हो जाएगी? नॉन लिविंग। आगे बढ़ते हैं। तो भाई फर्स्ट लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो वो आपके थे कौन? ल्यूवेनहॉक। कौन थे भाई? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था? फर्स्ट लिविंग सेल को। और इन्होंने किस में डिस्कवर किया था? इन्होंने आपके दांतों में जम्स को स्टडी किया था, जो कैसे थे? लिविंग थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट ब्राउन। भाई ये दो साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। इनमें पहली बात तो कन्फ्यूज़न में मत आना। हुक ने किसकी स्टडी की है? सेल की। और वहीं ब्राउन ने किसकी स्टडी की है भाई? न्यूक्लियस की। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है जो कि हमारी है सेल थ्योरी। क्या भाई? सेल थ्योरी। क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, कैसे बताया गया, तो इसको लेकर एक क्या थ्योरी दी गई थी, जिसको नाम दिया गया सेल थ्योरी, या इसी को बोला जाता है क्या भाई? कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत देने वाले दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है आपका स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान। अब ये भाई स्लाइडेन जो थे आपके, वो थे बॉटनिस्ट, यानी कि ये क्या थे? वनस्पति शास्त्री थे भाई, बॉटनी की स्टडी कर रखे थे। और वहीं पर आपके अगर स्वान की बात करें तो स्वान कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। ठीक। अब किसने? इन्होंने भाई स्टडी की किस पर? प्लांट पर। वहीं अगर हम बात करें स्वान की, तो स्वान ने किस पर स्टडी की थी? इन्होंने की थी आपके एनिमल्स पर। ठीक है भाई, किस पर भाई की? इन्होंने प्लांट पर। और वहीं इन्होंने किस पर की थी? आपके एनिमल्स पर। और दोनों ने क्या बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। वहीं एनिमल के बारे में बताया तो एनिमल भी किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। ये भाई किसने बता दिया? स्लाइडेन और स्वान ने बता दिया। क्रेडिट लेगा ये किसका? सेल थ्योरी का। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि ये किससे मिलकर बने होते हैं भाई? सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है भाई, बात मान ली गई। लेकिन बात ये आती है कि ये नहीं बता पाए कि जो आगे सेल बनती हैं या जो नई सेल बनती हैं वो किससे आती हैं, वो कहाँ से आती हैं, वो कैसे बनती हैं। तो इसके लिए भाई आगे चलकर एक साइंटिस्ट आए थे, जिनका नाम है रडोल्फ विर्चो। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसमें करेक्शन किया और इन्होंने 1855 में, कब की बात है भाई? 1855 में इसमें करेक्शन किया और दो बातें बताई थी, जिसमें पहली थी कि जो सेल होती हैं, जो जीव होता है यानी कि जो बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो किससे बनी होती है? वो भाई सेल से बनी होगी। और साथ ही जो सेल होती हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से, यानी कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं से क्या होगा? नई सेल का फॉर्मेशन होगा। यानी हम बोल सकते हैं ओल्ड सेल क्या बनाएंगी? आपकी न्यू सेल को बनाती हैं। ठीक है भाई, तो इन्होंने ये दो बातें बताई थी जिनको हम याद रखेंगे। पहली क्या कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होगा? वो वही सेल से बना होगा। वहीं जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से, यानी कि ओल्ड सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें तो ये ओल्ड सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि भाई ओल्ड सेल कैसे बना देगी। तो आगे हम लोग सेल में ही एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा सेल डिवीज़न। क्या है भाई? सेल डिवीज़न। यानी कि जो ओल्ड सेल है वो क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी, वो विभाजन करेगी और विभाजन कर कर क्या बनाएगी?
नई सेल बना लेगी। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जब एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती है तो उस प्रोसेस को यहाँ पर कहा जाता है क्या भाई, माइटोसिस, बोले तो समसूत्री विभाजन। और वहीं अगर एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, आपका मियोसिस। खैर ये आगे की बात है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसको आगे करते हैं क्लास को। अब हम बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ सेल। सेल के टाइप्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पर सेल के टाइप्स को देखेंगे और वो कैसी होंगी। एक वो होंगी जिनमें क्या होगा भाई, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और एक वे होंगी जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उन्हें कहा जाता है भाई प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं जिनमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए भाई, साइंस में जो टर्म होते हैं उन्हीं में उनका मीनिंग छुपा हुआ होता है। कैसे? प्रो मीन्स क्या है भाई, प्रिमिटिव। वहीं अगर कैरियोटिक की बात करें तो कैरियोटिक आ रहा है भाई क्या, कैरियन से। किससे भाई? कैरियन से। और कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। यानी कि ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा, या यहाँ हम बोल सकते हैं एक पॉइंट कि न्यूक्लियस एब्सेंट। क्या भाई? न्यूक्लियस एब्सेंट। ऐसी सेल जिनमें क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। तो यू मीन्स क्या होता है भाई, इसको भी डिवाइड करते हैं। तो यू मीन्स क्या होता है आपका, ट्रू, और कैरियन भाई आपका न्यूक्लियस। यानी यहाँ पर क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस, बोले तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई, ये तो पहली बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोले तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनल जिनमें क्या होंगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, वो बेटा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब वो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे आपका यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, वैक्यूल नहीं होंगी। ठीक, और क्या नहीं होगा बताओ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, वैक्यूल नहीं होगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लाइसोसोम, ये सारे यहाँ पर क्या होंगे भाई, एब्सेंट होंगे, लाइसोसोम। और वहीं अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये सारे क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किधर क्या हो गया, न्यूक्लियस एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर बात करें तो भाई ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके एग्जाम्पल कौन कौन है। इनमें अगर हम बात करें तो आपके बीजीए कौन है भाई, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी, उसके बाद क्या आते हैं आपके, बैक्टीरिया, और कौन आएगा भाई यहाँ पर, आर्की बैक्टीरिया। क्या भाई, आर्की बैक्टीरिया। ये सब क्या होती हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। वहीं अगर हम इनकी बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में आपके प्रोटिस्ट, यानी जो आपके प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा के बाद अगर हम बात करें आपके फंजाई के बाद एल्गी, प्लांट्स, एंड आफ्टर दैट एनिमल। ठीक है भाई, ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बीजीए, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और अगर इसकी हम बात करें तो प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, प्लांट और एनिमल। ठीक है, ये भाई किसके बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई,
आगे बढ़ते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है भाई, डिवीज़न देखने को मिलता है। प्लांट और एनिमल है ना, तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में कुछ डिवीज़न देखने को मिलेगा जिनके बारे में हम बात करते हैं। एक हेडिंग लिखते हैं भाई, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब प्लांट और एनिमल सेल में हम डिफरेंस देख लेते हैं। एक साइड लिख लेंगे भाई प्लांट सेल और एक साइड आपकी लिख लेते हैं कौन सी भाई, एनिमल सेल। ठीक है, बढ़ते हैं इसके बारे में। दोनों कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक हैं। पहली चीज़ तो दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। ये भी आपकी यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है भाई सेल वॉल का। क्या भाई, सेल वॉल। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यही रीज़न है कि जो प्लांट सेल होता है उसका शेप मेंटेन होता है, यानी उसका शेप कैसा होता है, रेगुलर होता है, हेक्सागोनल होता है। ठीक, ध्यान करो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, जब कॉर्क का सेक्शन कट किया था तो वहाँ पर उनको हेक्सागोनल, हनी बी का जैसा हाइव होता है उसमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं सेम स्ट्रक्चर देखने को मिले थे। ठीक, तो सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल कैसी होती हैं, रेगुलर शेप होती हैं। वहीं अगर इनमें हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होती है। मेजर डिफरेंस है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन, तो भाई सेल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो भाई यहाँ भी प्रेजेंट होगी और यहाँ भी ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, जो यहाँ प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर एब्सेंट होंगे। पहला अगर हम बात करें तो भाई आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, वहीं अगर इनके पास हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम सेल ऑर्गेनल की बात करें तो यहाँ पर आपका एक सेल ऑर्गेनल होता है सेंट्रियोल। क्या होता है भाई, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होगा, यहाँ तो एब्सेंट होता है और यहाँ पर सेंट्रियोल क्या होता है बेटा जी, प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, अब जरा ये क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट हम जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। वहीं अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल एनिमल सेल में सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, जो कि आपके क्या, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है भाई, क्लियर इतना। ये डिफरेंस हो गया हमारा किसमें, प्लांट और एनिमल सेल में। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम बात करेंगे भाई सेल ऑर्गेनल की, सेल के ऑर्गेनाइजेशन की। सेल में भाई क्या क्या ऑर्गेनल पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ आपके तरीके से बोल सकते हैं हम, कुछ जीएस के क्वेश्चंस जो आ जाते हैं सेल से, कि स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है, लॉन्गेस्ट सेल कौन होती है, लार्जेस्ट सेल कौन होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी क्या करें भाई, वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।